हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में दैट मॉर्निंग को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, मार्केट ओपन पे हमें ट्रेड क्या करना चाहिए, मार्केट का साइकोलॉजी क्या रहता है, ओके, ऑपरेटर का साइकोलॉजी क्या रहता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मॉर्निंग ट्रेड के लिए। ओके, आपका जो भी मॉर्निंग ट्रेड आपको प्लान करना है उसके लिए आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद, ये मेरा प्रॉमिस है। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो एक नोट और एक पेन लेके बैठिए, बिकॉज़ बहुत सारे हम सिनारियोज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उन सारे सिनारियोज़ में आपको कैसे काम करना है, बिकॉज मार्केट डिफरेंट सिनारियोज़ में ओपन हो सकता है, राइट। वो कौन से सिनारियोज़ हो सकते हैं, देखो, एक होता है मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, एक मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है और एक मार्केट फ्लैट ओपन होता है। ओके, ये तीन कंडीशन है, बट इन तीन कंडीशन में भी एक कैच है। क्या कैच है कि गैप अप हम बुलिश मार्केट में ओपन हो रहे हैं या फिर बियरिश मार्केट में ओपन हो रहे हैं। ओके, इसी तरीके से गैप डाउन हम बुलिश मार्केट में ओपन हो रहे हैं या फिर बेयर मार्केट में हो रहे हैं, और सेम गोज़ फॉर फ्लैट। ओके, फ्लैट में भी ये होता है। तो ऑल इन ऑल हमारे पास कितने हैं, 6 केसेस है हमारे पास जिस तरीके से मार्केट ओपन हो सकता है ना। ये सभी केस में मार्केट की साइकोलॉजी क्या रहती है, ओके, ये मार्केट की साइकोलॉजी क्या रहती है, हम किस तरीके से इसमें सोचना चाहिए, हमारा ट्रेड कैसे प्लान करना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखना और एक नोट और पेन लेके बैठना, बिकॉज आपको फिर समझ में नहीं आएगा, आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, आपको अगर एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना, हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए वीडियो, बट ये वीडियो आपका ट्रेडिंग का स्टाइल चेंज कर देगा। ओके, ट्रेडिंग का स्टाइल चेंज कर देगा। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों को बताने के लिए, धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। नाव यहाँ पे हम आ जाते हैं एक बार के लिए। ओके, ओके, यहाँ पे हम एक ब्लैंक स्क्रीन पे आ जाते हैं। देखो, अभी हम सबसे पहला केस डिस्कस करेंगे दैट अगर हम गैप अप ओपन होते हैं एक बुल मार्केट में। ओके, एक बुल मार्केट में अगर हम गैप अप ओपन होते हैं, मतलब अगर प्राइस का स्ट्रक्चर इस तरीके का कुछ है डेली चार्ट पे या फिर 4 आवर के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे, हम अगर एक बुलिश ट्रेंड में है, उस केस में अगर मार्केट मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट क्लोज़ हुआ है ना, इस केस में अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उस केस में हमें कैसे ट्रेड करना है। देखो, पहली चीज़, गैप अप भी दो तरीके से ओपन हो सकता है। एक होता है छोटा मोटा गैप अप 40-50 पॉइंट का। ओके, तो इसको हम इतना गैप अप कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज़ समवट लाइक फ्लैट। ओके, तो अगर मैं गैप अप या गैप डाउन बोल रहा हूँ तो उसमें आपको समझ जाना है दैट हमको एक तो अच्छा खासा, मतलब 80 to 100 पॉइंट्स का गैप अप चाहिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 200 से लेके 250 पॉइंट का हमें गैप अप चाहिए अगर बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, और ये गैप अप प्रीवियस डे के हाई के ऊपर होना चाहिए। ओके, ये सिंपल चीज़ है, ये गैप अप प्रीवियस डे के हाई के ऊपर अगर ओपन हो रहा है ना, इस केस में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। देखो, सिंपल सी बात है, एक चीज़ समझो, अगर मार्केट बुलिश था, ओके, और 2-3 दिन से बुलिश हो रखा है या फिर आज ही बुलिश हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना, उसके बाद अगर मार्केट मान लेते हैं 120 पॉइंट्स यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। ओके, गैप अप ओपन होता है तो जनरली लोगों की साइकोलॉजी क्या रहती है, दैट रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, अगर उनकी साइकोलॉजी क्या होती है कि मार्केट बुल रन में है और वो लोग कोशिश क्या करेंगे, फोमो में बाय करने की। ओके, क्या कोशिश रहेगी, दैट फोमो में हम बाय कर ले, भले ही मार्केट 120 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है, हम लोग चेज़ करना पसंद करेंगे मार्केट को, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि मार्केट आज पता नहीं 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर बढ़ जाएगी। ये हमारी साइकोलॉजी होती है और ये सबसे बड़ी हमारी होती है मिस्टेक। ओके, बिकॉज मैं आपको, अगर मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो देन आप सबको पता है दैट मैं कभी भी मार्केट को चेज़ करने के फेवर में नहीं होता हूँ। ओके, आई एम नेवर इन द फेवर ऑफ चेजिंग द मार्केट। नाउ मार्केट गैप अप इस तरीके से ओपन होता है तो इसमें क्या हो सकता है, देखो 2 सिनारियोज़ इसमें हो सकते हैं।
पहला सिनारियोस कि मार्केट गैप अप ओपन हो और उसके बाद वो एक अप मूव कंटिन्यू करे। ओके, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नोट और पेन लेके बैठना, आपको नहीं समझ में आएगा। ऑल इन ऑल इसमें हम 6 into 12 इतने सिनारियोज, बिकॉज 6 सिनारियोज जो मैंने आपको बताए, उसके बाद उसमें भी 2-2 सिनारियोज, अप मूव डाउन मूव, ये सारे सिनारियोज हम डिस्कस करेंगे। तो आराम से नोट और पेन लेके बैठना, बहुत सारे सिनारियोज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ ये है गैप अप इन द बुल मार्केट। पहले ये चीज़ समझ लो, यहाँ पे मैं इसको अलग कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। पेज में हेडिंग दे दो गैप अप इन अ बुल मार्केट। ओके, तो उसमें अगर हम मान लेते हैं 100 पॉइंट्स से ज़्यादा हम गैप अप ओपन होते हैं। ओके, 100 पॉइंट से ज़्यादा हम गैप अप ओपन हो जाए, तो उस केस में अगर हम अप मूव कंटिन्यू करते हैं, तो उस केस में हमें करना क्या है? उस केस में हमें क्या करना है? देखो, सिंपल सी बात है दैट आपको यहाँ पे वेट करना है दैट मार्केट स्लो एंड स्टडी अगर ऊपर ही जा रहा है आफ्टर गैप अप, तो आपको वेट करना है। यहाँ पे मान लेते गैप अप ओपन हो गया, ये मार्केट ऊपर जा रहा है ना। अब यहाँ से जब भी ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर 1 मिनट में दिखाए या फिर 3 मिनट में दिखाए, मतलब ये वहाँ से रिवर्स करे, अगर वो वहाँ से रिवर्स करे, आपको वहाँ पे शॉर्ट जाना है। क्या जाना है? आपको वहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटर की साइकोलॉजी क्या होती है ये चीज़ समझो। अगर गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट ऊपर जा रहा है, देन सिंपली ये चीज़ समझो कि ऑपरेटर अपना माल आपको चिपका रहा है। ओके, आपको चिपका रहा है, बिकॉज उसे तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है। देखो, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, उसने यहाँ पे बाइंग किया है, यहाँ पे बाइंग किया है, ऑलरेडी मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। उसके बाद भी वो आपको क्या दिखाएंगे कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे फटाफट बाय कर लो, मैं तो आज निकल जाऊँगी 500 पॉइंट। ओके, इस तरीके से आपको दिखाएंगे। जैसे ही सभी रिटेलर्स यहाँ पे इन लेवल्स पे बाय करना स्टार्ट करेंगे, वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बट वो वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। बिकॉज अगर रिटेलर बाय करेगा, ओके, रिटेलर बाय करेगा तभी ऑपरेटर सेल कर पाएगा। एक चीज़ क्लियरली समझो, अगर हम जो भी पोजीशन बनाते हैं, ऑपरेटर उससे उल्टी ही पोजीशन बनाएगा। ओके, सिंपल है मेरी बात। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ समझ लेनी है दैट अगर गैप अप अच्छा खासा 80 to 100 पॉइंट से ऊपर गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो हमें रिवर्सल प्लान करना है, शॉर्ट का ट्रेड लेना है अगर हम एक बुल मार्केट में हैं तो। सिंपल है। तो इतना आपको आई गेस समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट सिनारियो के ऊपर जाता हूँ कि अगर हम 100 पॉइंट्स या उससे ज़्यादा, 80 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा गैप अप ओपन होते हैं और यहाँ पे हम मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ओके, हम गैप अप ओपन हो रहे हैं। ओके, गैप अप ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे हमने क्लोज़ किया, मान लेते हैं हम ओपन, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है, हम यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहे हैं ना। ओपन होके हम सीधा नीचे आना स्टार्ट होते, इसका मतलब क्या है कि ओपन होते ही उनको लिक्विडिटी ऑपरेटर को मिल गई होगी, तो वो ओपन होते ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। ओके, ये केस जनरली कब होता है? जब 2-3 दिन से, 2-3 डेज से मार्केट एक बुल रन में हो। ओके, और वहाँ पे हमको एक गैप अप अच्छा खासा देखने को मिले। ये केस ज़्यादातर उस टाइम पे देखने को मिलता है। ओके, तो वो लोग क्या करेंगे? अगर सीधा डाउन मूव आने लगता है, इसका मतलब वो लोग पहले प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना। इस केस में हमें क्या करना है? इस केस में मार्केट को हमें नीचे आने देना है। प्रीवियस डे क्लोजिंग, ओके, प्रीवियस डे क्लोजिंग उसके आसपास, अदरवाइज हमारा कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आ रहा हो। ओके, मान लेते हैं ये क्या हो गया? ओके, मान लेते हैं कि हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो सिंपल हम इधर या तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से सपोर्ट लेता है तो वहाँ से बाइंग करेंगे, अदरवाइज़ हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक जो होगा या फिर कोई फेयर वैल्यू गैप होगा नीचे की साइड, वहाँ से हम बाय करने की फिर कोशिश करेंगे अगर मार्केट गैप अप ओपन होके सीधा सीधा नीचे आता है तो। ओके, तो ये बुल मार्केट के मैंने गैप अप गैप डाउन दोनों ही सिनारियोज डिस्कस कर लिए हैं। आप, आई होप आपने लिख लिया होगा। सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी समझने की आपको ज़रूरत है ना। अब हम डिस्कस करेंगे गैप अप इन अ बियर मार्केट। ओके,
बियर मार्केट में गैप अप अगर ओपन होते हैं तो उस केस में हमें क्या करना है। ओके, उसमें भी सिंपल है। चलो यहाँ पे हम एक डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे समवेयर अराउंड हमने क्लोज़ किया। नाव मान लो कि हम गैप अप ओपन होते हैं। ओके, नाव गैप अप कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, इस केस में वो देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। कहाँ पे इन द सेंस क्या है, हमें क्या करना है, प्रीवियस डे का जो कैंडल है ना, उधर हमें एक फिब लेवल मार्क करना है। फिब मार्क करना है प्रीवियस डे के कैंडल पे। ओके, सिंपल है। देखो, मैं इसमें से जितने हो सके उतने एग्जांपल्स चार्ट पे दिखाऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको साइकोलॉजी वगैरह समझना है। ओके, देखो, अगर हम 50% के नीचे 50 to 60% फिब का जो लेवल होता है, अगर उसके नीचे हम गैप अप ओपन हो रहे हैं। ओके, ये कौन से मार्केट की बात है, बियर मार्केट की बात है। अगर हम बियर मार्केट में गैप अप ओपन होते हैं तो उस केस में 50 to 60% के नीचे अगर ओपन होते हैं और वहाँ से मार्केट, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, या फिर कोई भी एफवीजी है 50 to 60% के आसपास, और वहीं से मार्केट ओपन होकर रिजेक्ट करना स्टार्ट करता है, तो आप वहाँ पे सीधा सेल कर सकते हो। ओके, सीधा आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। सिंपल है मेरी बात। अगर 50 to 60% से नीचे, देखो अगर वो 20% भी हो तो चलेगा, बट मेरा इंपॉर्टेंट क्या है कि मैक्स टू मैक्स 50 to 60% गैप अप ओपन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, और अगर हम 50 to 60% गैप अप, प्रीवियस कैंडल का 50-60% गैप अप ओपन होते हैं और वहाँ से ऊपर सस्टेन करते हैं, ऊपर की साइड कोई भी प्राइस एक्शन बुलिश बनाते हैं, तो हम वहाँ पे बाइंग करेंगे। बिकॉज क्या होगा, वो मार्केट का एक ट्रेंड चेंज होगा। बिकॉज अगर प्रीवियस डे का अगर हम ये 50% मान लेते हैं, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है, देन मोस्ट लाइकली ये थोड़ा पुल बैक देने ऊपर जा रहा है। ये चीज़ हमें समझनी होगी। तो यहाँ से आपको बाय या सेल दोनों साइड के ट्रेड मिल सकते हैं। आपको अपने चार्ट पे हम अपने POIs मार्क करके रखने हैं। अगर कोई भी POI डिसरिस्पेक्ट हो रहा है और आपको 50-60% प्रीवियस डे की रेंज से प्राइस ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, देन आप बाय करेंगे। और अगर हमारे POI से प्राइस रिजेक्ट करता है, ओके, तो वहाँ पे हम सेल करेंगे ट्रेंड की डायरेक्शन में। ओके, सिंपल है। गैप अप इन बियर मार्केट मतलब हमारा ट्रेंड डाउन है, तो अगर 50-60% के नीचे है तो हम सीधा यहाँ पे नीचे की साइड कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों सिनारियोज इसमें भी मैंने आपको समझा दिए हैं कि अगर एक अप मूव आता है ओपनिंग के बाद और डाउन मूव आता है, हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। ओके, अप मूव आता है तो वेट करना है, दैट 50-60% के ऊपर उसको जाने देना है, तभी बाइंग करेंगे। तब तक सेलिंग के लिए ही देखेंगे अगर हमें कोई POI से रिजेक्शन देखने को मिलता है। ओके, सेम नाव हम बात करेंगे यहाँ पे गैप डाउन के केस की। ओके, कि गैप डाउन के केस में हमें क्या करना है, उसमें भी दोनों सिनारियोज हम डिस्कस करेंगे। गैप डाउन इन अ बुल ट्रेंड, पहले बेयर ट्रेंड की ही बात करते हैं। चलो, गैप डाउन इन अ बेयर ट्रेंड। ओके, अगर बेयर ट्रेंड में है, गैप डाउन है, सिंपल, यहाँ से प्राइस ये स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है। ओके, ना इसमें भी जो मैंने गैप अप इन अ बुल ट्रेंड जो बताया, उसका सीधा यहाँ पे उल्टा करना है। क्या है, देखो यहाँ पे अगर प्राइस नीचे आ रहा है, ओके, और यहाँ पे प्राइस ने क्लोज़ किया, हम ओपन हो रहे हैं यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन, 100 पॉइंट्स मान लेते हैं, गैप डाउन ओपन हो गए। उस केस में सिंपल है, अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होके पहले नीचे जा रहा है तो आपको वेट करना है, आपको फोमो में शॉर्ट नहीं करना है। सिंपल है, आपको फोमो में शॉर्ट नहीं करना है। आपको वेट क्या करना है कि नीचे से कहीं से भी मार्केट रिवर्सल दिखाए, हम बाय करेंगे। क्यों? बिकॉज़ मैंने जैसे आपको पहले केस में समझाया, सेम वही साइकोलॉजी यहाँ पे होती है, दैट मार्केट गैप डाउन ओपन होके अगर धड़ाधड़ नीचे जाता है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेटर अपना माल आपको चिपका रहे हैं। जैसे ही आप सेल करोगे, वो वहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर देंगे और मार्केट को एक पुल बैक के लिए ऊपर ले जाएगा। फिर भले ही यहाँ से वो नीचे पटक दे ट्रेंड की डायरेक्शन में, वो टोटली पॉसिबल है, बट यहाँ पे पहले एक पुल बैक देखने को मिलेगा। सिंपल है मेरी बात ना। इसका मैं एग्ज़ाम्पल आपको आज ही मिला है, इस केस का एग्ज़ाम्पल हम सबको पता है। चलो निफ्टी के चार्ट पे दिखाता हूँ। चलो देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे क्या हुआ है, ये सब ड्राइंग हम रिमूव करते हैं एक बार के लिए, चलो रहने देते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे प्राइस प्रीवियस डे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में था, निफ्टी बहुत ही अच्छा गिरा था, उसके बाद ये आई गेस 80 या 90 पॉइंट्स, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 80-90 पॉइंट्स ये गैप डाउन ओपन हुआ था। और गैप डाउन ओपन होते ही देखो धड़ल्ले से नीचे गिरा, किसी को एंटर करने का मौका नहीं दिया सेल साइड के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ आप देखो, सेंटीमेंट यहाँ पे क्या था, सेंटीमेंट था बियरिश। लोगों को क्या लग रहा था, अच्छा गैप डाउन, अभी तो निफ्टी पता नहीं कहाँ चली जाएगी, धड़ाधड़ उन्होंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया होगा पहली कैंडल में, बिकॉज देखो इतना फास्ट मूव था, आपको शॉर्ट करते करते इधर या इधर मिला होगा, तो इतने से में तो आप निकलोगे नहीं। जैसे ही प्राइस रिवर्स हुआ, ये सारे लोगों के एसएल हंट होना स्टार्ट हुआ और फिर डी हाई के ऊपर सस्टेन किया, फिर ये अभी भी ऊपर जा रहा है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से ये साइकोलॉजी काम करती है। मैंने भी आपको टेलीग्राम पे आज यही बताया था दैट कोई भी चेज़ मत करना प्राइस को, ओके, पुल बैक का वेट करना, तभी हम कुछ शॉर्ट प्लान करेंगे। अभी यहाँ पे कोई शॉर्ट का सिनेरियो बन नहीं रहा है। यहाँ पे एक बना था, इसमें डेफिनेटली एक एसएल हमारा हिट हुआ था यहाँ पे, ओके, बिकॉज यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा सिनेरियो दिख रहा था, प्राइस ऊपर गया, एक एम पैटर्न जैसा डबल टॉप बनाया और फिर वहाँ से ये नीचे कंटिन्यू कर रहा था, बट यहाँ पे ये 15 मिनट का एक एफवीजी था, वो उसको रिस्पेक्ट करके प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, नो वरीज। बट हमें क्या करना है, देखो एटलीस्ट हमने फालतू के ट्रेड यहाँ पे नहीं लिए और एसएल बड़ा कुछ हिट नहीं करवाया, यहाँ सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये सब मार्केट में स्टॉप लॉस वगैरह चलता रहता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि साइकोलॉजी समझना ना, हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से मैं एक्चुअली आज कुछ बाहर था तो ये मूव कैच नहीं कर पाया, अदरवाइज़ हम ये मूव भी कैच करते। वाई? बिकॉज मैंने सिंपल बताया कि हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, दैट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर सीधा नीचे जा रहा है तो वहाँ से रिवर्सल का प्लान करो। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार आपको इतना बड़ा रिवर्सल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 200-250 पॉइंट का रिवर्सल देखने को मिल जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। बट हमें सिर्फ क्या है, देखो मॉर्निंग मूव कैच करना मतलब 40-50 पॉइंट कैच करना, फिर हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर हमारा ट्रेंड का नॉलेज और डायरेक्शन का नॉलेज अच्छा है, हमारा डेली बायस क्लियर है और उसी साइड हमने ट्रेड लिया है, तो हम बड़े टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। बट आपका प्लानिंग सिर्फ 40-50 पॉइंट का होना चाहिए। 40-50 पॉइंट जैसे ही मिले आप 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लो और बाकी का कॉस्ट एसएल के साथ आप ट्रेल करो। ये सबसे बढ़िया क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी रहती है मॉर्निंग के लिए, ओके, मॉर्निंग के लिए ये सबसे बढ़िया, बिकॉज 40-50 पॉइंट मॉर्निंग में मार्केट वॉलेटिलिटी में फटाफट दे देता है। अगर आपने मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे आपने आज बाइंग किया कहीं पे यहाँ पे समवेयर अराउंड, बिकॉज एक अच्छा खासा 1 मिनट में एनगल्फिंग कैंडल यहाँ से बना था हमारे ऑर्डर ब्लॉक से। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑर्डर ब्लॉक से हमारा एक अच्छा ट्रेड बना था, तो ऑर्डर ब्लॉक से अगर आपने ट्रेड लिया है, देखो धड़ल्ले से मार्केट ने बहुत ही बढ़िया, मतलब ये 100 पॉइंट्स ही दे दिए होंगे इसने, ठीक है, 40-50 नहीं, तो बस उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये सिनारियो इस तरीके का है कि अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं बियर ट्रेंड में, तो उस केस में हमें इस तरीके से ट्रेड करना रहता है, ओके। नाउ हम आ जाते हैं वापस दूसरे केस पे, ओके। दूसरा केस क्या है, दैट दूसरा केस क्या है, सिंपल है कि अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं बियर ट्रेंड में और पहले ऊपर का मूव देते हैं, ओके, अगर पहले हम यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में हैं, यहाँ पे क्लोजिंग मिला, यहाँ पे हम ओपन हो रहे हैं ना, पहले अगर हम ऊपर जाते हैं, सिंपल है, हमें यही मानना है कि यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग पहले कर लिया है ऑपरेटर लोगों ने, ओके। हमारा ट्रेंड क्या है, बेयर ट्रेंड है, तो यहाँ से जहाँ से भी हमें कोई हमारा ऑर्डर ब्लॉक मिला, कोई एफवीजी मिला या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास से प्राइस रिजेक्ट करता है, हम वहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, सिंपल है। तो ये दोनों सिनारियोज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं ना। सबसे ट्रिकी कौन सा होता है, देखो सबसे ट्रिकी होता है फ्लैट ओपनिंग, ओके। फ्लैट ओपनिंग सबसे ट्रिकी होता है, बिकॉज ये क्या होता है, प्रीवियस डे की रेंज, ये प्रीवियस डे का रेंज है हम मान लेते हैं, और ये प्रीवियस डे की रेंज में यहाँ पे कहीं पे मान लो ओपन होता है। तो इस केस में एक तो सबसे पहला आपके माइंड में क्या आना चाहिए, दैट आज हम कोई बिग मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले कब तक नहीं करेंगे, जब तक प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो टूटता नहीं है, तब तक कोई बिग मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो
तो इस माइंडसेट से आपको हेल्प क्या होगी कि आप छोटे स्कैल्प ले सकते हो और छोटे प्रॉफिट में एग्ज़िट करना जान सकते हो। आपको पता है कि आज मार्केट प्रीवियस डे के रेंज में ओपन हुआ है, तो हमें बड़ा मूव मिलने के चांसेस कम है, तो हम छोटे प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे ना। इसमें ट्रेड कैसे करना है, इसके लिए हम चार्ट पे जाएंगे, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्लैट आप कोई भी केस पे ओपन हो रहे हो, ये बुल ट्रेंड हो या फिर बियर ट्रेंड हो, उसकी एंट्री में अभी आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से लेनी है। हमें बेसिकली ट्रैप फाइंड आउट करने हैं। ओके, ये सब मैंने आपको साइकोलॉजी समझाई है। अभी इसमें एंटर कैसे होना है कोई भी सिनारियो में, उसके लिए हम चार्ट पे आएंगे और चार्ट पे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है और किस तरीके से आपको मॉर्निंग में सेटअप ढूंढना है ट्रैप वाला। ओके, ट्रैप वाला सेटअप किस तरीके से ढूंढना है हम वो यहाँ पे आपको बताएंगे। अभी सिर्फ हमने साइकोलॉजी डिस्कस की है, फ्लैट के केस में क्या करना है वो हम चार्ट पे ही डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ हम यहाँ पे आ जाते हैं चार्ट पे निफ्टी के। ओके, निफ्टी यार बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा ही रिकवर कर गया है। बैंक्स भी आई गेस पूरा ही इसने रिकवर कर दिया है जो कल का फॉल था, और निफ्टी ने तो अभी तक नहीं किया है, बट ओके अच्छा बुल रन दिखा रहा है निफ्टी ने। एनीवेज चलो हम आ जाते हैं। देखो मैं 1 मिनट के चार्ट पे आता हूँ। ओके, 1 मिनट के चार्ट पे, और यहाँ पे हम कुछ सिनारियोज़ पहले आपको दिखाता हूँ। ओके, सिंपल है ना। देखो मैंने आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताई थी दैट अगर हम बियरिश ट्रेंड में हैं, गैप डाउन ओपन होते हैं, सीधा सीधा ऊपर ट्रैवल करते हैं पहले, तो हमें क्या करना है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, देखो यहीं पे कहीं पे प्रीवियस डे क्लोजिंग था, उसके आसपास से रिवर्सल फाइंड आउट करो। ओके, तो आप बोलोगे सर हमें ट्रेड इतने बजे लेना है, 10 बजे लेना है। जी हाँ, 10 बजे लेना है। ये मूव का आपको कोई काम नहीं, ये मूव आपको चाहिए या ये मूव चाहिए, ये चीज़ समझो पहले। ठीक है, मैं इसीलिए कई बार आपको बोलता हूँ कि मॉर्निंग में पेशेंटली वेट करो, अदरवाइज़ आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। ओके, अच्छा ट्रेड अगर आपको चाहिए तो वो वेट करने के बाद ही मिलता है। ऑलवेज़ मेरी बात याद रखो, कभी भी घाई में चेज़ करने में आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। पेशेंस के साथ वेट करने के बाद ही आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो ये गैप डाउन इन अ बियर ट्रेंड, देखो ये हम प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या है, बियरिश है। ओके, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, कोई बात नहीं, गैप डाउन ओपन होके ये पहले ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा कौन सा सिनारियो होगा, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से रिजेक्ट होता है तो हम वहाँ से सेल करेंगे, या फिर ऊपर कोई ये फेयर वैल्यू गैप इधर तक आता तो यहाँ से सेल करते। ठीक है, करना हमें सेल था, सिर्फ और सिर्फ हमारे एरिया का वेट करना था, बिकॉज हमारा ट्रेंड डाउन है, तो हम डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में ही ट्रेड करेंगे। एक और सिनारियो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। चलो यहाँ पे हमको क्लियरली ये भी दिख रहा है कि हम यहाँ पर वापस से एक डाउन ट्रेंड में ही है। तो यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे क्लोज होके गैप अप ओपन हुआ ना। अब ये प्रीवियस डेली रेंज के कितना गैप अप ओपन हुआ है उसके लिए फिब लगा देते हैं। चलो ये प्रीवियस डे का हाई लो मार्क किया। ओके, ये प्रीवियस डे का हाई लो मार्क किया यहाँ पे हमने। ये कहाँ पे ओपन हुआ, ये ओपन हुआ यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट 60% के आसपास, और ओपन होते ही वहाँ से इसने किया क्या, रिजेक्ट। ओपन होते ही इसने क्या किया, वहाँ से रिजेक्ट। मतलब मैंने क्या बताया था, अगर 50-60% पे गैप अप ओपन होता है और वहाँ से नीचे जाता है, आपको सेल करना है अगर आपका ट्रेंड जो है वो बियरिश है। ओके, और अगर देखो यहाँ पे ये सस्टेन करके ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देता डे हाई के, तो हम वहाँ पे बाइंग कर लेते, तो हम इसको रिवर्सल मानते और थोड़ा और पुल बैक दे सकता है ऐसा मानते। बट इसने खुलते ही सीधा धड़ाम से नीचे रिजेक्ट किया, तो क्या आपको अच्छा डाउन ट्रेंड नहीं मिला है, मिला है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होता है। ये अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है, ये फ्लैट ओपनिंग नहीं थी, ये गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ और यहाँ से सीधा इधर, मतलब ऑलमोस्ट ये 60-70 पॉइंट से ज़्यादा ये गैप अप ही ओपन हुआ था। तो बस हमें यही देखना है कि कौन से एरिया में ओपन होता है। ओके, सिंपल है मेरी बात। तो 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। नाउ हम आ जाते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना है। देखो इसके लिए हम आएंगे 1 मिनट पे, और 1 मिनट पे आप ट्रैप कैसे फाइंड आउट करोगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि आपको ट्रैप कैसे फाइंड आउट करना है। देखो 1 मिनट पे आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पर भी कोई ट्रैप नहीं दिख रहा है, बट मॉर्निंग में आपको जनरली ट्रैप्स देखने को मिल जाते हैं ना। आप यहाँ पे देखो, अगर ये वाला दिन हम देखें, ओके, यहाँ पर
तो आपको क्या समझ में आ रहा है, प्राइस ने क्या किया, देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया यहाँ पे और सभी को सेल के लिए इनवाइट किया। देखो इस कैंडल के ये नीचे भी गया है, ओके, इस कैंडल के नीचे सभी को यहाँ पे दिखाया दैट मैं सेल में जा रहा हूँ। ओके, सिंपल है मेरी बात। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको मॉर्निंग में फाइंड आउट करना है कि किसके एसएल हंट हो रहे हैं, उस साइड आपको ट्रेड लेना है। ओके, इसे एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी बोल लो, जो बोलना है बोल लो आप, ठीक है। बट अगर मॉर्निंग में आपको एक अच्छा मोमेंटम वाला ट्रेड चाहिए तो जब तक किसी एक साइड के एसएल हंट नहीं होंगे आपको अच्छा ट्रेड कभी भी नहीं मिलेगा। ओके, एसएल हंट होने चाहिए किसी के भी, या तो वो ओपनिंग के साथ हो जाए या फिर ये कुछ प्राइस एक्शन इस तरीके का बना के ये करे ना। यहाँ पे देखो ये ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे सभी को सेल में इन्वाइट किया ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन खुद को पूछो कि अगर प्राइस इस तरीके से मूव किया है तो अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो क्या इन सभी सेलर्स के एसएल हंट नहीं होंगे? डेफिनेटली होना स्टार्ट होंगे। देखो जैसे ही प्राइस इधर गया, यहाँ से ब्लास्ट किया है, थोड़ा यहाँ पे डेफिनेटली पुल बैक दिया है। ओके, थोड़ा यहाँ से पुल बैक देके वापस से जब इसको सस्टेन किया तो क्या यहाँ पे आपको एक अच्छा मूव नहीं मिला है? ओके, नहीं मिला राइट। तो इसी तरीके से ट्रैप फाइंड आउट करना है। कंफ्यूज ना होइए, मैं अभी आपको और एग्जांपल दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, मैं अभी आपको क्लियरली आपको समझ आ जाएगा, तभी हम यहाँ पे वीडियो बंद करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आप देखिए हम एक गैप अप ओपन हुए हैं। कौन सा ट्रेंड था हमारा प्रीवियस डे का? ठीक है, हम एक ब्रेकआउट दिया था। ओके, यहाँ पे आप देखो तो हम एक अप ट्रेंड में थे, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से रिवर्स। अब ये क्यों हुआ समझो। मैंने आपको क्लियरली वापस से क्या बताया था, दैट अगर हम बुलिश ट्रेंड में गैप अप ओपन होते हैं और पहले अगर हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से हम रिवर्सल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो ट्रैप क्या बना है वो चीज़ समझो। अब कैंडल बहुत ही छोटी है यहाँ पे, बट यहाँ पे आप समझो लोग यहाँ पे बाइंग करने लगते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, इसके ऊपर जैसे ही ये ट्रेड करना स्टार्ट हुआ, लोगों को 1 मिनट का भी यहाँ पे वेट करने का पेशेंस नहीं होता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो यहाँ पे लोगों बाइंग करना लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये लो और ये लो कटेगा, क्या होगा, जितने लोगों ने यहाँ पे ये रिजेक्शन देख के यहाँ पे बाइंग किया होगा वो सभी के एसएल कटना स्टार्ट होंगे। तो एसएल कटे, एसएल हंट हुआ, वहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ। तो ये हमारा दोनों कन्फर्मेशन हो गया। एक तो गैप अप, बुलिश ट्रेंड में गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ये रिजेक्ट करके ऊपर गया यहाँ से थोड़ा बहुत, और फिर वहाँ से रिवर्सल दिखाना स्टार्ट किया, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ओके, ट्रैप फाइंड आउट करने हैं मॉर्निंग में, क्लियरली मैं बता रहा हूँ, ट्रैप फाइंड आउट करने हैं, अभी भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, चलो ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है, देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ये लो के आसपास आया, लोगों को दिखाया। देखो प्राइस एक्शन यहाँ पे देखो, ये प्राइस एक्शन देखो, तो ये लोअर लोज बन रहे हैं। ओके, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही इधर आएंगे ना, फटाफट ये शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये ट्रेड तो हमने टेलीग्राम पे कैच किया था। जैसे ही ये इसके ऊपर जाएगा, जैसे ही ये जो डाउन मूव है इसके 50-60% के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर देगा ना, आप समझ लो कि मोस्ट लाइकली ये रिवर्सल आएगा, बिकॉज यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, यहाँ पे लोग स्टॉप लॉस होते हैं। देखो ये मूव क्या आपको फटाफट से एक अच्छा मूव नहीं मिल गया है, आप बताओ। तो ट्रैप्स फाइंड आउट करो। देखो यहाँ पे क्लियरली प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा था कि गैप अप ओपन हो गया, अब प्राइस यहाँ पे नीचे आएगा, ये गैप फिल करेगा। ठीक है, ये गैप फिल करेगा, नीचे आएगा, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, जो भी स्टॉप लॉस थे सेलर्स के उसको हंट किया, वहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। सिंपल है, और एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मुझे कोई भी ट्रैप नहीं दिख रहा है, तो मार्केट भी देखो पूरा दिन कोई अच्छा मूव नहीं किया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ समझो दैट जब भी आपको मॉर्निंग में ट्रैप ना दिखे, ओके, मॉर्निंग में मतलब 9:15 से लेके 9:45 तक अगर आपको कोई ट्रैप ना दिखे और मार्केट ऐसे ही मूव करता रहे, देन सिंपली समझ जाओ कि उस दिन एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में मार्केट साइडवेज रहेगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद बैक टेस्ट करके देख लेना। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि आपको मार्केट में कुछ ट्रेड नहीं करना है। ओके, साइडवेज है। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर इतना ही नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, तो ये कोई अच्छा एक ट्रेंड यहाँ पे देखने को नहीं मिला ना, बिकॉज देखो यहाँ पे हमें कोई भी यहाँ पे ट्रैप देखने को नहीं मिला।
ठीक है, मार्केट पूरा एक डबल बॉटम बना के ऊपर गया, फिर यहाँ पे डेफिनेटली डे हाई के ऊपर बायर्स को इनवाइट किया होगा, फिर यहाँ से वॉलेटिलिटी क्रिएट करके नीचे आ गया, बट कोई क्लीन ट्रैप, कोई क्लीन सेटअप हमें देखने को नहीं मिला। तो उस टाइम पे ये मार्केट क्या हुआ, नीचे गया। यहाँ पर देखो क्लियरली यहाँ पे क्या है, वेट करो आराम से, आपको 9:45 तक वेट करना है ट्रैप वाले सिनारियो का, ठीक है। 9:45 10 o'clock तक आपको अच्छा ट्रैप मोस्टली मिल ही जाता है, ओके ना। यहाँ से प्राइस देखो नीचे आ रहा है, लोअर लोज बना रहा है। अभी मैंने क्या बताया कि जैसे ही ये इस ट्रेंड, देखो यहाँ पे सभी लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, 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 सिंपल है। तो जैसे ही ये इस प्राइस का 50%, ये लेग का 50% के ऊपर ये कैंडल क्लोज कर देगा, जो यही एक कैंडल ने कर दिया है, तो यहाँ पे लोगों के एसएल हंट होना स्टार्ट होंगे। तो देखो ये मोमेंटम मिला ना, ये मोमेंटम है या ये मोमेंटम है। ऑप्शन का प्रीमियम आपका कहाँ बढ़ेगा, मुझे ये बताओ। ऑप्शन का प्रीमियम आपका इसमें बढ़ेगा या इसमें बढ़ेगा, सिंपल है। तो ट्रैप का वेट करो, सिंपल, बार बार बता रहा हूँ। मॉर्निंग का सेटअप अगर करना है देन वेट फॉर अ ट्रैप। अगर ट्रैप नहीं मिलता छोड़ दो, उस दिन मॉर्निंग का सेटअप छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये आरबीआई पॉलिसी वाला दिन था, तो इसमें मार्केट ने एक और बार मैनिपुलेशन यहाँ पे किया है, ओके। अदरवाइज ये यहीं से ऊपर निकल जाता, बिकॉज मॉर्निंग में ही इसने ट्रैप बना दिया था। क्या ट्रैप बनाया था दिखाता हूँ, चलो यहाँ पे आ जाओ। देखो मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे, फिर नीचे, फिर देखो ये डे लो स्वीप किया, मतलब सभी को सेल में इनवाइट किया, यहाँ पे सस्टेन करके ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया इन लेवल्स का, जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। तो यहाँ से एक अच्छा मूव मिला है ना। ये आरबीआई पॉलिसी वाला दिन था, तो मार्केट ने क्या किया, एक और लिक्विडिटी स्वीप किया, लोगों के एसएल हंट किए बायर्स के, और फिर वहाँ से ऊपर गया। ये एक न्यूज़ वाला दिन था, तो इसमें आपको इस तरीके का चीज़ देखने को मिल सकता है। बट अदरवाइज़ अगर वो नहीं होता तो ये यहीं से कंटिन्यू इस तरीके से कर जाता, ओके। सिंपल है मेरी बात। और पीछे जाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ क्लासिक एग्जांपल्स देखिए आप ट्रैप के। आप कभी भी मार्केट इस तरीके से नहीं देखा होगा आपने, ओके। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, लोगों को दिखाया बाइंग में जा रहा हूँ, फिर एसएल हंट किए। एसएल हंट करके क्या हुआ, देखो यहाँ पे किसके एसएल हंट हुए हैं, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है, ओके, बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे आप बोलोगे सर बायर्स के एसएल यहाँ पे हंट हुए हैं, डेफिनेटली आपको लग सकता है यहाँ पे बायर्स के एसएल हंट हुए हैं, डेफिनेटली, बिकॉज ये देखो ये फ्लैट ओपनिंग है, ओके। मार्केट प्रीवियस डे के रेंज में यहीं पे क्लोज हुआ, यहीं पे मतलब ये 30-40 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ होगा, 20-30 पॉइंट, तो ये फ्लैट ओपनिंग ही माना जाएगा ना। फ्लैट ओपनिंग के केस में क्या है, देखो मार्केट पहले ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेलर्स के एसएल हंट किए, सिंपल है, सॉरी बायर्स के एसएल हंट किए, यहाँ पे जिन्होंने भी बाय किया होगा उनके एसएल हंट किए, एसएल हंट करके वहाँ से ऊपर। तो वो चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एसएल किसके हंट हो रहे हैं, ओके। सेलर्स के एसएल, बायर्स के एसएल हंट हो रहे हैं, मतलब मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा। और आपको कुछ नहीं आता तो सिंपली एक चीज़ समझो दैट यहाँ पे प्राइस इस तरीके से नीचे जा रहा है, पहला कैंडल इतना नीचे बनाया है, रेड बनाया है, लोग यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे सब जगह पे उसका स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही ये लेग का 50% ऊपर एक कैंडल 1 मिनट का क्लोज हो जाता है, आप बाइंग का ट्रेड ले लो, आपको अच्छा मोमेंटम मिल गया है, ओके। बहुत ही सिंपल है, ट्रैप्स फाइंड करो, ट्रैप्स फाइंड करो, ट्रैप्स फाइंड करो, ओके। देखो यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं है तो हमारा कोई ट्रेड नहीं है, देखो। बट यहाँ पे हमारा दूसरा सिनारियो बन रहा है। कौन सा सिनारियो बन रहा है, देखो मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ हमको पीडी एरिया डाउन ट्रेंड में थे, हम डाउन ट्रेंड में थे, उसमें गैप अप ओपन हुआ ना। प्रीवियस डे की रेंज से 50% के नीचे नीचे ही हम गैप अप ओपन हुए हैं। यहाँ पे हमारा कोई ना कोई पीडी एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, वहीं से प्राइस नीचे आया है और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया है, ओके। तो सिंपल है, देखो आपको क्लियरली दिख रहा है ना, ये जो प्रीवियस डे है उसके 50% से ये नीचे ही ओपन हुआ है, गैप अप भले ही ओपन हुआ। हमारा ट्रेंड क्या था, बियरिश। मार्केट ने दिखाया क्या कि एक तो ये गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होके यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनाई, मतलब आप क्या करोगे, आप बाइंग में घुसोगे, यहाँ से मिलना चाहिए सेल। क्यों, बिकॉज आप प्रीवियस डे का ट्रेंड भूल गए हो। प्रीवियस डे का ट्रेंड डाउन था, भले ही ये दिखाए कि ये आज ऊपर चला जाएगा, ये दिखाएगा, ये ट्रैप करेगा। मॉर्निंग में पेशेंटली वेट करना सीखा करो, सिंपल है मेरी बात, ओके। यहाँ पे अगेन एक एग्जांपल, प्राइस ने क्या किया, ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन हुआ, ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ, पहले नीचे गया, लोअर लो बनाया, फिर क्या किया, ये प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ा। मतलब क्या है कि यहाँ पे जिन्होंने सेल किया उनके यहाँ पे और यहाँ पे एसएल होंगे, उसको हंट करना स्टार्ट किया। स्लो एंड स्टडी प्राइस
कहाँ गया है, ऊपर गया है कि नहीं गया है, आप मुझे बताओ। तो आपको पता है कि आज आपको बाइंग करना है, तो फिर आप यहाँ से बाइंग कर लो, यहाँ से बाइंग कर लो, यहाँ से बाइंग कर लो, ठीक है। कोई भी पुल बैक आपको यहाँ पे 15 मिनट या 5 मिनट का एफवीजी मिल जाएगा। आप कहीं से भी फिर ट्रेड कर सकते हो अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है। मानो कि आप चार्ट पे ही 12 बजे आते हो, तो एक बार प्राइस एक्शन देख लो कि अच्छा मॉर्निंग में मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया है, मतलब ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम बुलिश साइड रह सकते हैं, बिकॉज ये है बायर्स का एरिया जहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया गया। तो देखो ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद नीचे भी अच्छा मूव मिला है, राइट। तो इस तरीके से आपको मॉर्निंग के जो रेंज होते हैं, जो मॉर्निंग के लेवल्स होते हैं, उनके ऊपर आपको ट्रेड करना रहता है, ओके। तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फिर भी कोई डाउट आपके पास रहता है तो मुझे आप नीचे कमेंट्स में आके बता सकते हो, ठीक है मेरी बात। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। देखो आप लोगों के लिए मेहनत करके मैं ये वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।